और जब भी मैं जबलपुर आता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, भले ही कम टाइम मिल पाता है, बट यहाँ आता हूँ तो एक अपनी सी फीलिंग आती है, एक अपनापन लगता है। अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ मेरा, अनूप जलोटा जी हैं या फिर श्रीशांत है, इंडिया का फास्ट बॉलर था वो। तो ऐसे बहुत सारे लोग, एक जर्नी चेंज हो जाती है हमारी। जब मैं स्टेज में जाने वाला था तो एक सपना जैसे लगता है ना, क्योंकि हम हकीकत में उस इंसान के सामने खड़े हैं। सलमान जैसे, सलमान सर का नाम लोगे, उसका उनका ऑरा ही बहुत अलग है ना। चेंजेस तो क्या, पूरी लाइफ चेंज हो गई है बिग बॉस के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीनाक्षी। सी संस्कार न्यूज़ लाइव की आप खास पेशकश देख रहे हैं, सी संवाद। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्हें किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, उन्हें आप, हम और हमारा शहर बखूबी जानता है। आप इन्हें बिग बॉस 12 फेम के नाम से भी जानते हैं, उसमें देख चुके हैं। साथ ही इन्हें आप कई टीवी शोज़ में देख चुके हैं। इसके साथ ही ये यशराज बैनर के कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। तो चलिए आज उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बारे में, हमारे जो जनता है वो जानना चाहती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे पहली बात, मैं जबलपुर से हूँ। उसका जब नाम होता है जबलपुर का, कोई आगे बढ़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी वजह से हम मेहनत करते हैं कि हमारे शहर का नाम हो। और जब भी मैं जबलपुर आता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, भले ही कम टाइम मिल पाता है, बट यहाँ आता हूँ तो एक अपनी सी फीलिंग आती है, एक अपनापन लगता है। बाकी एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि आपको क्या बताऊँ, बिग बॉस तो लड़ाइयों का एक घर है। जब तक लड़ाई नहीं करेंगे तो टीआरपी नहीं आएगी। तो लड़ाइयाँ होती भी हैं, लेकिन रियलिटी भी है। कुछ हम लोग जो टास्क होते हैं उसको कंप्लीट करना पड़ता है। अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ मेरा, अनूप जलोटा जी हैं या फिर श्रीशांत है, इंडिया का फास्ट बॉलर था वो। तो ऐसे बहुत सारे लोग, एक जर्नी चेंज हो जाती है हमारी, क्योंकि हम एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जब पहुंचते हैं तो हमें पता नहीं होता कि अब इस गेट के बाहर निकलेंगे और क्या होगा। तो जो सलमान सर है, उनने बोला था कि अब तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी इसके बाद, और वो हकीकत में ऐसा हुआ है। और बहुत जगह हम ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि लोग कितना हमें प्यार करते हैं इसके बाद बिग तो बॉस। सर एक चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं कि आप हमारे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने इतनी मेहनत की, आपने वो स्टारडम वहाँ पे पाया। तो जब वहाँ पर आप इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से मिले, अनूप जलोटा साहब, सलमान खान साहब से आपकी डायरेक्टली वहाँ पर, और पूरी देश दुनिया आपको देख रहा था, तो उस समय खुद के भीतर एक कैसी फीलिंग आती थी कि मतलब? जब मैं स्टेज में जाने वाला था तो एक सपना जैसे लगता है ना, क्योंकि हम हकीकत में उस इंसान के सामने खड़े हैं। सलमान जैसे, सलमान सर का नाम लोगे, उसका उनका ऑरा ही बहुत अलग है ना। लोग दूर से देख लें तो डरते हैं। और हमने तो स्टेज शेयर किया है उनके साथ, और बहुत घंटों घंटों बातें की हैं उनके साथ। तो उस इंसान के पास जाने से एक वाइब्रेट होता है शरीर, वाइब्रेशन आ जाता है कि शिट, हम किसके सामने खड़े हैं। हमने लाइफ में नहीं सोचा था, सपने में नहीं सोचा था कि सलमान के साथ खड़े होंगे, उनसे बातें होंगी। और ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें होती हैं। ऑन कैमरा तो वो हमसे जो पूछते हैं, बट ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत अच्छा लग रहा था कि लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े मुकाम तक पहुँचेंगे। जी, बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने। एक चीज़ और वहाँ जानना चाहेंगे कि जब इतने लोगों से मिले और डेफ़िनेटली वो सब अलग-अलग फ़ील्ड से थे, आप यहाँ से गए हुए थे, तो उनसे मिल के आपको क्या कुछ सीखने के लिए मिला? और बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ़ में क्या-क्या चेंजेज़ आए? चेंजेस तो क्या, पूरी लाइफ चेंज हो गई है बिग बॉस के बाद। और जो जैसे जो लोग इंडस्ट्री में पहले से हैं, जब हम उसका एक्सपीरियंस हमें तभी मिलता है जब लोग पुराने हों उस इंडस्ट्री के ना। तो उनको इतना एक्सपीरियंस है उस लाइफ का, उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल देखा है। तो जब वो शेयर करते तो हम मोटिवेट होते हैं कि यार, इनने इतना स्ट्रगल करके आज ये बोलते ना कि पद्मश्री हैं अनूप जी। और जब उनसे सामने बातें होती थी बिग बॉस में, तो वो बताते थे कि हमने भी बहुत छोटे से स्ट्रगल किया। सलमान सर ने भी बहुत स्ट्रगल किया, उनने भी अपनी कहानी बताई थी। तो ऐसा लगता है कि यार, सब चीज़ें मुमकिन हैं, बट हमें एक टारगेट रखना होता है बस। यही सीखने को मिलता है कि कभी हारो मत, कभी पीछे मत हटो। कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बस लड़ना है, क्योंकि कुछ देर के लिए रहती है वो प्रॉब्लम। तो उन तो बड़े लोगों से यही। आपको ये नहीं लगा वहाँ पे कभी, जितने टाइम पीरियड आपने उन सभी के साथ बिताया, कि एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही वर्ल्ड है, जहाँ से मैं अभी आया और जो एक्सपीरियंसेस नहीं थे मुझे? हाँ,
जब तक मैं बिग बॉस के अंदर नहीं गया था तो मुझे लग रहा था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, कैसे उनका कैसा नेचर होगा हमारे साथ, कैसे बिहेव करेंगे वो। बट ना 1% भी नहीं लगा कि वो हमसे ऐसा दिखा रहे थे कि हम सेलिब्रिटी हैं और तुम, मतलब बहुत अगर मैं खाना बनाता था तो वो साथ में आते थे, अनूप जी या जसलीन है या श्रीशांत है, तो 1% भी उसने कभी लगने नहीं दिया कि हम बड़े सेलिब्रिटी हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने, और इतनी जेन्युइनली आपने हम सभी के साथ में शेयर किया। सर एक चीज़ बताइए कि ये एक्टिंग और मॉडलिंग के फील्ड में आपने इतना अच्छा नाम कमाया हुआ है कि स्टारडम क्रिएट किया आपने, बनाया, तो ये पहले से ही आपके दिमाग में डिसाइडेड था कि आपको इसी फील्ड में जाना है, या फिर लाइफ में कभी एक ऐसा कुछ मोड़ आया जब आपको लगा कि सडनली एक क्लिक हुआ और चेंज हो गया? नहीं नहीं नहीं, जो भी इंसान आज कुछ कर रहे हैं ना, वो शायद उनके मन में ना बचपन से ही वो चीज़ें चलती रहती हैं और हमेशा वो वही बनते हैं। और कुछ तो मेरे ख्याल से घर में कोई ना कोई टैलेंटेड होता है, जैसे मेरे फादर मैजिशियन थे। अरे वाह। हाँ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई घर में होता है जिसका वो, भले ही वो उस फील्ड में कुछ और नाम कमाएगा लेकिन करेगा ज़रूर। और मुझे ऐसा लगता है कि सडनली कुछ नहीं होता। एक्टर जो होता है ना, मॉडलिंग आप कर सकते हो, आप अच्छे दिखते हो, आप हाइटेड हो तो कर सकते हो, बट एक्टर पैदा ही एक्टर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उसको एक्टिंग सिखा नहीं सकते, वो नेचुरली दिख जाएगा कि ये एक्टर है। अब पंकज त्रिपाठी को देख के आपको ये नहीं लगेगा कि इनने अभी एक्टिंग ज्वाइन की है या अभी एक्टिंग कर रहे हैं, वो पैदा ही एक्टर होते हैं, उनको वो छोटी छोटी, हाँ नेचुरली वो चीज़ें होती है। तो एक्टर बनता कोई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, वो पैदा ही ऐसे होते हैं कि वो एक्टिंग करते तो लगता है यार गजब एक्टर हैं बचपन से। अच्छा सर, एक चीज़ है कि आप स्टार्टिंग में टाइम में यहाँ पे जबलपुर में SMBC चैनल में कुछ समय आपका इंटरेक्शन था यहाँ पर, हाँ। तो वो एक्सपीरियंसेस आपने कैसे यूटिलाइज किए अपने आगे लाइफ में? मैं SMBC में एक शो हुआ था, मॉडलिंग शो, उसमें कोरियोग्राफर था। अरे वाह। हाँ, तो वो मैंने कराया था। उसके बाद शायद मैंने ठान ली थी कि मुझे बॉम्बे जाना है, बिकॉज टाइम निकल रहा था बहुत ज़्यादा और करना तो था ही। तो मुझे ऐसा लगा चलते हैं। फिर वहाँ पे थिएटर किया मैंने, शब्द थिएटर है, फिर पृथ्वी थिएटर में प्ले किए मैंने अच्छे अच्छे। फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे रोल मिलने लगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए और पहुँच गया। अभी और भी आगे कुछ करना है, अभी तो कुछ भी नहीं लगता मुझे कि मैंने कुछ बड़ा या कुछ खास किया है, क्योंकि अगर ये लग जाएगा मुझे कि जिस दिन मैंने बड़ा कर लिया उस दिन मैं अपने आप को स्टॉप कर लूँगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत छोटा है, अभी और कुछ करना है अभी। अभी जैसे वेब सीरीज़ का चलन है, काफ़ी उसमें प्रमोट किया जाता है, तो अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या आप वेब सीरीज़ में आना चाहते हैं? कर चुका हूँ मैंने, जैन में एक मूवी की, हाँ जैन में एक मूवी की है महाभोज, वो रिलीज़ होने वाली है ऑलरेडी, उसको 15 अवार्ड मिल चुके हैं और उसका प्रीमियर बाहर हुआ है कांस में। अरे वाह। और अभी वो बहुत, मतलब ऑलरेडी हिट है वो, तो वो शायद अभी जल्दी रिलीज़ होने वाली है। फिर नेक्स्ट जो कर रहा हूँ वो तो बिग न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है वो। अभी हम रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। बट है, बहुत बड़े बैनर से है वो चीज़ें। वेरी नाइस सर, बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको। तो आपके इस जर्नी में आपका फैमिली सपोर्ट हमेशा रहा? हमेशा से रहा है, पापा ने कभी नहीं बोला, मम्मी ने कभी नहीं बोला। स्टार्टिंग तौर पे थोड़ा सा तसल्ली नहीं होती उनको, क्योंकि 1 साल हो जाते हैं, आप कहीं नहीं दिख रहे हो, क्या कर रहे हो। आप जहाँ जीते हो, जिस शहर में जीते हो ना, वो जीना आपको ही पता होता है कि हमें कितना सरवाइव करना पड़ रहा है। हम उसको बता सकते हैं, लेकिन इंसान जब तक वहाँ पहुँचता नहीं उसे पता नहीं होता कि कितना स्ट्रगल है उस लाइफ में। तो मैं बताता था, लेकिन उनको कैसे समझाऊँ कि बहुत चीज़ें बहुत मुश्किल है यहाँ पे मिलना, कुछ भी आसान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना कंपटीशन बहुत है, एक से एक एक्टर आते हैं हर साल। NSD से कितने लोग निकलते, दिखते तो 1-2 ही है ना आपको, लेकिन हर साल कितने लोग निकलते। दिखते वो हैं जिनको चांस मिल गया, जिनकी एक्टिंग शायद लोगों को अच्छी लगी या कहीं ना कहीं से वो कुछ कर लिया, लेकिन हर साल एक अच्छे एक्टर, उनसे कंपटीशन होता है, फिर भीड़ इतनी सारी है, तो वो चीज़ों को पीछे छोड़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है बहुत। तो सर जब आप बिग बॉस 12 में आए और एक बड़ी स्क्रीन पे आपके पेरेंट्स ने आपको देखा, आपके रिलेटिव्स ने आपको देखा, तो वो उनका क्या रिस्पॉन्स था? और उनके रिस्पॉन्स को देख के आपके भीतर, मतलब एक बेटा और एक घर परिवार का हिस्सा, वैसा कैसा फील हुआ उस समय? मतलब हम लोगों को अलाउड ही नहीं होता कि हम घर में भी बता सकें कि हम बिग बॉस में जा रहे हैं। ओके। बहुत सीक्रेट होता है, हम किसी को भी नहीं बता सकते कि हम बिग बॉस में जा रहे हैं, बिकॉज अगर वो रिवील हो गया तो हमें वो नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी न्यूज़ में आ गया ना कि ये रिवील हो चुका है कि ये आ रहा है। जब टीवी पे जब आ वो गया, आ गए, जब मैं फर्स्ट दिन आया था तो उस दिन पापा शायद उनके आंखों में आंसू थे, और जब वो घर के बाहर निकले
तो शायद मेरे ख्याल से कोई नहीं था ऐसा जो ये बोल रहा था कि यार हम यहाँ रहते हैं, हम प्राउड करते हैं। अरे वाह तो बहुत सारी चीज़ें हैं और रिश्तेदार भी कई होते हैं जो रिलेटिव्स निकल आते हैं उस टाइम में जब हम कुछ बन जाते हैं, या जो दूर दूर के दोस्त होते हैं वो भी पहचानने लगते कि यार ये हमारा दोस्त है। लेकिन जो जैसे मेरी मासी हैं या कोई भी, तो उनका भी ट्रस्ट नहीं करते थे लोग कि ये आपका मासी का लड़का है या हाँ, ऐसा होता है, बहुत जगह होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सर मतलब आप हमारे शहर के लिए एक आइकॉन है, जो भी एक्टिंग फील्ड और मॉडलिंग फील्ड में है। तो जो लोग मतलब इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से वो आगे बढ़ें और क्या टारगेट लेके अपना काम करें वो? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी उनको कुछ करना है तो वो एक टारगेट ही रखें मेरे ख्याल से ना। पहले मॉडलिंग करना, फिर डांस करना, फिर एक्टिंग करना। एक्टिंग के लिए एक्टिंग ही चाहिए, मॉडल नहीं चाहिए ना, है ना। मॉडलिंग के लिए मॉडल ही चाहिए, रैंप चलने के लिए, उसमें ना रैंप में चलने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है एक ही टारगेट रखें तो सक्सेस होता है इंसान। और कुछ भी आसान नहीं है चाहे अब जो सुनेंगे उनको ऐसा लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि मुझे भी ऐसा लगा था बहुत आसान है। क्योंकि जब तक हम मुंबई नहीं जाते ना तो कभी स्ट्रगल वाले सपने कहाँ आते हैं हमें हमें अच्छे ही सपने आते हैं। कभी भी हम सपने देखते कि यार हम जाएंगे जुहू चौपाटी के पास, जुहू में घूम रहे होंगे, एक डायरेक्टर आएगा, हाथ पकड़ेगा और बोलेगा चलो तुम्हारे जैसा हीरो ढूंढ रहे थे हम। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सुनाई में आता है बस वहाँ पे लोगों के घुटने मुंह में आ जाते हैं जब स्ट्रगल करते हैं। तो कहना यही है कि अगर करना है तो फिर एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है और बीच में रास्ता है, और रास्ते में एक लाइट जल रही है, जैसे गाड़ी की लाइट जलती है ना, जहाँ तक रोशनी जा रही उसको देखते हुए रास्ते का सफ़र करते रहो। बाकी कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी। आप किसी के भरोसे भी मत जाओ, वहाँ कोई चाचा भी होंगे, आपके मामा भी होंगे, कोई कुछ नहीं करता है ना। तो आपको ही करना है, यही सच्चाई है और ऐसे ही आगे बढ़ना है बस। नहीं सर, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारे शहर की तरफ से, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी विशेस कि आप इसी तरीके से हमारे शहर का नाम कंट्री लेवल पर लेके जाएं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक लेकर के जाएं। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। ये थे हमारे साथ सौरभ पटेल सर। मिलेंगे फिर सी संवाद के अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए सी संस्कार न्यूज़ लाइव।